आजकल लोगों को फर्जी या झूठी खबरें फैलाने में इतना मज़ा आता है ना कि पूछो ही मत। वैसे फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबर, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हॉक्स। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, द वायरल मैसेज अबाउट फ्री फ्लाइट्स फॉर एवरीवन वाज जस्ट अ हॉक्स। यानी कि जो वायरल मैसेज था फ्री में हवाई यात्रा का, वो एक हॉक्स था, यानी कि एक झांसा था, एक झूठी खबर थी। तो ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में हम इनके जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको रिलेट भी करेंगे कहानी से। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको हमारी वेबसाइट जो है वो ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। चलिए, टाइटल पता लग ही गया, फेक न्यूज़। फेक का मतलब क्या होता है? नकली, झूठा, झूठी। और न्यूज़ खबर होता है। तो झूठी खबर इस कहानी का टाइटल है। और एक वर्ड मैंने बताया आपको, HOAX, हॉक्स। हॉक्स भी यूज़ करते हैं फेक न्यूज़ के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड क्वाइट नाइट। तो ऐसे रात बताने के लिए, दिन बताने के लिए हम इट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं एज एन डमी सब्जेक्ट। तो एक ठंडी और क्वाइट यानी कि शांत जो है वो रात थी। व्हेन, जब, माय फ़ोन सडनली रैंग। तो क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन है सडनली, अचानक ही, एडवर्ब होती है सडनली। रैंग, तो रिंग जो होता है उसका सेकंड फॉर्म है रैंग, यानी कि बजा। मेरा फ़ोन जो बजा। आई पिक्ड अप द कॉल। पिकअप उठाना होता है, ठीक है? तो फ़ोन उठाने के लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं ना कि पिक अप द कॉल, मॉम इज़ कॉलिंग टू यू। तो ऐसे करके। तो पिक किया, पिकअप किया, उठाया, फ़ोन को उठाया, कॉल को उठाया। अ वॉइस ऑन द अदर साइड सेड। अ वॉइस यानी कि एक जो आवाज़ है, जो भी कोई भी बोला होगा, ऑन द अदर साइड यानी कि फ़ोन इधर तो आपने उठाया है, लेकिन दूसरी तरफ कोई और है। तो दूसरी तरफ की जो आवाज़ है, उसने कहा, सेड, उसने क्या कहा? हे सिमोना। अब लड़की है, जो फ़ोन उठा रही है वो सिमोना है। तो सिमोना को बोला, हे सिमोना, वेक अप, उठ जाओ, बिग न्यूज़, बड़ी खबर है। योर फेवरेट सुपरस्टार, आपके जो पसंदीदा जो सुपरस्टार हैं एसआर के, वही अपने शाहरुख खान सर, शॉर्ट फॉर्म। तो इज़ एट द बस स्टॉप, वो कहाँ पर हैं? बस स्टॉप पर हैं वो, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ में। तो ये फ़ोन वाले बोल रहे हैं उनको कि सिमोना उठ जाओ, एक बहुत बड़ी खबर है कि तुम्हारे जो पसंदीदा जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, वो क्या है, बस स्टैंड पे ऊपर हैं और अपनी फैमिली के साथ में है। इस कार ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रोक डाउन, ठीक है, पास्ट में है ना, इसलिए ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं अपन, फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक डाउन। गाड़ी वगैरह जब रास्ते में ख़राब हो जाते हैं तो हम ब्रेक डाउन जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। तो हिज कार जो है वो क्या हो गई? ब्रोक डाउन, यानी कि वो ख़राब हो गई। नियर आवर विलेज, हमारे गाँव के पास में। तो गुज़र रहे होंगे उनके गाँव से, तो गाड़ी ख़राब हो गई तो वो रुक गए वहाँ पे। तो ऐसा जो है बताया गया उसको। वी ऑल आर हियर, हम सभी के सभी यहाँ पर हैं। कम फास्ट, जल्दी आ जाओ। ऐसा करके जो है कोट यहाँ पे बंद हो गया है, इन्वर्टेड कोमास। तो ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये दिया गया उसको, किसको? सिमोना को दिया गया फ़ोन के ऊपर। बिफोर आई कुड आस्क एनीथिंग, बिफोर के पहले, आई कुड आस्क यानी कि मैं पूछ पाती, पूछ सकती, एनीथिंग कुछ भी और पूछ सकती मैं। द कॉलर हैंग अप। तो यहाँ पे हंग अप सेकंड फॉर्म है, हंग अप, हैंग अप, हंग अप, हंग अप, ठीक है? तो तीनों फॉर्म ऐसे होती है। तो जो कॉलर है उसने क्या कर दिया? हैंग अप होता है फ़ोन काट देना, और हंग अप फ़ोन काट दिया। तो फ़ोन काट दिया, जो भी कॉलर था, कॉल करने वाला था, उसने फ़ोन काट दिया। आई कुडन्ट सी, मैं जो है वो नहीं देख सकी। द नंबर यानी कि जो नंबर, जिस नंबर से फ़ोन आया था उसको क्लियरली यानी कि साफ तरीके से मैं नहीं देख सकी। क्यों नहीं देख सकी? नींद में होगी ना, रात में कॉल किया है। माई आईज़ वर हाफ क्लोज्ड, मेरी आँखें जो है वो आधी बंद थी, यानी ऐसे बोल सकते हैं मेरी आँखें आधी खुली थी फ़ोन देखने के लिए, ठीक है? तो जो आँखें हैं वो आधी बंद थी विद स्लीप, यानी कि नींद से। तो नींद के अंदर फ़ोन उठाओ क्योंकि आधी रात को कॉल आ रहा है, तो आधी खुली थी आँखें। बट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, आई हर्ड द नेम, मैंने सुना, द नेम यानी कि जो नाम है वो सुना। क्या नाम सुना? एसआरके यानी कि शाहरुख खान, शॉर्ट फॉर्म। तो जब मैंने एसआरके का नाम सुना, माय आईज़ यानी कि मेरी जो आँखें जो हैं,
वाइडन्ड यानी कि वो चौड़ी हो गई। ठीक है, तो वाइडन का यूज़ करते हैं कि आँखें चौड़ी हो जाना, यानी कि एकदम चौंक के आप चौंक गए, अरे! सर आए हैं यहाँ पे, ऐसे। विद एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह के साथ में, तो उत्साह हो गया ना क्योंकि इनका फ़ेवरेट है, तो पसंदीदा जो होता है उसके लिए तो हो जाता है कि अरे वाह! तो वही। माय रूम वाज़ फिल्ड विथ एसआरकेज़ पोस्टर्स। मेरा जो रूम जो है वाज़ फिल्ड यानी कि वो भरा था, भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? एसआरकेज़ पोस्टर यानी कि शाहरुख खान के पोस्टरों से मेरा रूम भरा हुआ था। आई वाज़ जस्ट 23। मैं बस 23 साल की थी एंड और इवन दो यानी कि हालाँकि एसआरके हैड क्रॉस्ड 50 और जो शाहरुख खान सर हैं, वो क्या क्रॉस कर चुके हैं, पार कर चुके हैं 50, 50 की उम्र पार हो गई है उनकी। तो ये उनकी हो गई थी 50 की उम्र और मैं सिर्फ 23 साल की थी। मैं कौन? मैं सिमोना। आई वाज़ स्टिल मैडली इन लव विथ हिम। तो मैडली लव विथ हिम, मैडली एडवर्ब है यहाँ पे यानी कि पागलों की तरह। तो मैं अभी भी क्या थी? पागलों की तरह इन लव यानी कि प्यार में थी, विद हिम यानी कि उनके साथ प्यार में थी। वैसे तो मिली नहीं है कभी, लेकिन होते हैं ना फेवरेट सुपरस्टार के साथ में पागल हो जाते हैं लोग प्यार में कि अरे ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं एक भी मूवी मिस नहीं करती, कोई भी गाना जो है वो मिस नहीं करती। तो वही पागल थी वो प्यार में। ही वॉज़ माई ड्रीम बॉय, वो था मेरे सपनों का राजकुमार। ड्रीम बॉय सपनों का राजकुमार होता है। माई हीरो, मेरा हीरो था, ठीक है, नायक था, हीरो था। सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही, तो बचपन से ही मेरा हीरो था, मेरा ड्रीम बॉय था। आई लुक्ड एट द क्लॉक, मैंने देखा एट द क्लॉक यानी कि दीवार जो घड़ी है, घड़ी में देखा मैंने। इट वॉज 1 AM यानी कि 1 बजा था। आई कुंट गो आउट अलोन, मैं नहीं जा सकती थी, ठीक है, बाहर। गो आउट यानी कि मैं बाहर नहीं जा सकती थी। अलोन अकेले बाहर मैं नहीं जा सकती थी। एट सच अ लेट आवर, ठीक है, यानी कि इतने लेट आवर यहाँ पे देर रात को बताने के लिए, इतनी देर रात को मैं जो है वो बाहर नहीं जा सकती थी अकेले। आई गैदर्ड करेज, मैंने जो है इकट्ठा किया, ठीक है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। करेज यानी कि जो साहस है, ठीक है, जो हिम्मत है, वो मैंने इकट्ठा की। एंड और डिसाइडेड, और मैंने निर्णय किया टू वेक अप माई यंगर ब्रदर, उठाने का। माई यंगर ब्रदर यानी कि मेरा जो छोटा भाई है, उसको उठाने का मैंने निर्णय किया। डैश लगा के लिखा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हु वॉज नोन फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर, हु वॉज नोन यानी कि वो जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था? फॉर के लिए, हीज शॉर्ट टेम्पर यानी कि अपना गुस्सेल जो स्वभाव होता है उसके लिए जाना जाता था। वैसे शॉर्ट का यूज करते हैं हम छोटे के लिए। शॉर्ट टेम्पर यानी कि टेम्पर का मतलब स्वभाव होता है कि जो गुस्सेल स्वभाव होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं कि इसका टेम्पर बहुत हाई है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी कि इसको थोड़ा सा कुछ कह दोगे इसको गुस्सा आ जाएगा। तो अब भाई है, रात में उठाओगे, छोटा भाई है तो गुस्सा कर देता है, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है शॉर्ट टेम्पर, यानी कि गुस्सेल स्वभाव है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको। ब्रदर प्लीज वेक अप, भाई कृपया करके उठ जाओ। आई हैव अ सरप्राइज, मेरे पास में क्या एक सरप्राइज है फॉर यू, आपके लिए। तो सरप्राइज सरप्राइज होता है यानी कि कोई ऐसी चीज है जिससे आप मतलब कि अचंभित हो जाओगे, ऐसी चीज है, ठीक, आश्चर्यचकित करने वाली चीज है मेरे पास में ऐसी। आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाया, ठीक है, मैंने बोला उसको, ठीक है। ऐसे फुसफुस करेंगे तो सुनाई नहीं देता, लेकिन बोलते हैं अरे भाई उठना, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है तेरे लिए, सरप्राइज़ है मेरे पास में, वही। द वर्ड सरप्राइज़ यानी कि जो शब्द है सरप्राइज़ वाज़ मैजिकल फॉर हिम, वो क्या था? जादुई था, फॉर हिम उसके लिए, यानी कि वो पागल रहता था सरप्राइज़ेज़ के लिए, तो ऐसा है। ही ओपन्ड हिज आइज़, उसने खोली, अपनी आँखें खोली उसने। एंड और सेड, कहा उसने। स्लीपीली, ठीक है, तो स्लीपीली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, यानी कि नींद में, यानी कि नींद नींद में ही था और उसने कहा। व्हाट सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है? एट दिस टाइम ऑफ नाइट, यानी कि इस समय, रात की इस समय क्या सरप्राइज़ है, क्या है ऐसा? आई लीन्ड इन, ठीक है, तो मैं झुकी, ठीक है, लीन इन होता है जैसे पास में झुकना, ठीक है। जैसे अभी क्या आगे देखते हैं, आई लीन इन एंड विस्पर्ड इन हीज ईयर, तो मैं उसकी तरफ, ऐसे सोया हुआ है तो कान में बोलते हैं ना अपन झुक करके, तो लीन का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे आगे झुकी और विस्पर्ड, फुसफुसाई, इन हीज ईयर, उसके कान में जो मैं फुसफुसाई। कम विथ मी, मेरे साथ में आओ, टू द बस स्टॉप, यानी कि जो बस अड्डा है वहां पर मेरे साथ में आओ। ही लुक्ड कन्फ्यूज्ड, वो कंफ्यूज दिखा, यानी कि उलझन में पड़ा था कि यार दीदी इतनी रात को क्यों बोल रही है ऐसे,
ठीक है, तो कंफ्यूज में था। एंड और सेड कहा उसने, इट्स टू लेट, यानी कि बहुत लेट हो गई है, बहुत देर हो गई है, यानी कि देर रात हो गई है। इफ आवर फादर फाइंड्स आउट, यदि हमारे पिताजी जो हैं फाइंड्स आउट यानी कि पता लगाना, ठीक है, पता लगना, तो पिताजी को जब पता लगेगा, ठीक है, वी आर डेड, और हम जो है वो मारे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मारे जाएंगे, मतलब हमें बहुत डांट पड़ेगी, हमें बहुत मार पड़ेगी, तो ऐसा बोलने के लिए कि वी आर डेड, यदि डैडी को पता लग गया ना तो वी आर डेड, वो हमें मार देंगे जान से। तो वैसा जो है वो फीलिंग बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। इमोशंस होते हैं कई बार, ओनली वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए। तो वो बोल रहा है ऐसा कि डैडी जो है वो मारेंगे। बट लेकिन वी डिडंट वेट मच लॉन्गर, लेकिन हमने जो है वो इंतजार नहीं किया, मच लॉन्गर यानी कि और अधिक जो है वो हमने इंतजार नहीं किया। वी क्विकली चेंज्ड, हमने जल्दी से बदले, ठीक है। तो अब चेंज का यूज करते हैं हम कपड़े बदलने के लिए कि लेट मी चेंज, यानी कि मेरे को कपड़े जो बदलने दो, शॉर्ट फॉर्म रहता है, ऐसा पूरा नहीं बोलते कि लेट मी चेंज क्लॉथ्स, मुझे कपड़े बदलने दो, ऐसे बोलते हैं कि लेट मी चेंज, मैं आती हूँ चेंज करके आती हूँ मैं। ठीक है, तो वो वाला चेंज है ये। वैसे चेंज का मतलब बदलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए यूज कर रहे हैं हम कि जल्दी से हमने कपड़े बदले। ओपन द मेन डोर, और खोला हमने जो मेन दरवाजा है, मुख्य जो द्वार है उसको हमने खोला। साइलेंटली यानी कि एकदम चुपचाप, बिना आवाज किए। एंड और रश्ड टूवर्ड्स द बस स्टॉप, और हम क्या किए, रश किए। रश का मतलब दौड़ना होता है, हड़बड़ी में दौड़ना हो तो हम रश का यूज करते हैं। टूवर्ड्स की तरफ, द बस स्टॉप यानी कि जो बस अड्डा है उसकी तरफ। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, माई ब्रदर आस्क्ड, मेरा जो भाई है उसने पूछा, वाई आर वी रनिंग। तो सिंपल सा पूछा कि हम दौड़ क्यों रहे हैं, वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं, तो हम दौड़ क्यों रहे हैं। व्हाट्स द सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज क्या है। आई स्माइल्ड, यानी मैंने जो है वो मुस्कान दिया, मुस्कुराई मैं, ठीक है। मैं कौन, मैं सिमोना, मुस्कुराई। एंड सेड, कहा मैंने, यू विल सी, यानी कि आप देखोगे, आपको पता लग जाएगा। जस्ट वेट अ लिटिल, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों में ही, वी रीच द बस स्टॉप, हम पहुंच गए। द बस स्टॉप यानी कि वही बस स्टॉप की बात हो रही है, इसलिए हम बार बार द लगा रहे हैं अभी, ठीक है। तो बस स्टॉप पे हम पहुंच गए। बट टू आवर शॉक, यानी कि हमारे ऐसे झटका लगा, हम चौंक गए, हमारे ऐसे चौंकने के लिए, नो वन वॉज देयर, यानी कि कोई भी जो है वॉज देयर, यानी कि वहां पे नहीं था, कोई भी नहीं था वहां पे। माई ब्रदर लुक्ड एट मी, मेरे भाई ने देखा मेरी तरफ। एंड और सेड, कहा, वेयर इज द सरप्राइज, सरप्राइज कहाँ है सिस्टर, बहन, सरप्राइज कहाँ है। यू टोल्ड मी, तुमने कहा था मुझे, आई विल सी समथिंग, यानी कि मैं देखूंगा कुछ। व्हाट इज दिस, क्या है ये, ठीक है, तुमने कहा था कि देखूंगा मैं कुछ, ये क्या है। बिफोर आई कुड आंसर, बिफोर के पहले, आई कुड आंसर यानी कि मैं उत्तर दे पाती उससे पहले, वी हर्ड अ लाउड वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, हमने जो है जोरदार जो आवाज है वो हमने क्या की, हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म, सुनी हमने। फ्रॉम से, बिहाइंड पीछे से सुनी। आई विल गिव यू द सरप्राइज, मैं दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू, मैं दूंगा आपको, द सरप्राइज यानी कि जो आश्चर्य है, जो आप सरप्राइज देखने आए हो, वो मैं दूंगा तुम्हें। इट वॉज आवर फादर, ये कौन था, हमारे पिताजी थे, ठीक है। तो इट यहाँ पे आया है, ये वॉइस के लिए आया है, ठीक है। जो वॉइस उनको सुनाई दी ना, इट वॉज आवर फादर, यानी कि हमारे पिताजी की जो है वो आवाज थी वो, ठीक है। अब डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, विथ अ लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड, तो पिताजी जो है वो खड़े हुए हैं, एक लंबी स्टिक क्या होती है, लाठी, डंडा, तो वो लेकर के खड़े हुए हैं अपने हाथों में। ही लुक्ड एंग्री, वो दिखे, एंग्री दिखे, गुस्से में दिखे। एंड और फ्यूरियस, फ्यूरियस भी गुस्से का ही है कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ हो, तो फ्यूरियस भी वर्ड यूज करते हैं। तो वो गुस्से में थे और फ्यूरियस थे, आग बबूला टाइप के हो रखे थे। वाई डिड यू बोथ लीव द हाउस एट नाइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि तुम दोनों जो हो, तुम दोनों ने जो घर जो है वो क्यों छोड़ा, ठीक है। लीव मतलब छोड़ना होता है, तुम दोनों ने घर क्यों छोड़ा, घर से बाहर क्यों आए तुम, एट नाइट यानी कि रात को बाहर क्यों आए। इट्स नॉट सेफ, ये सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा डंडा लेकर के वो खड़े हुए, वो बोल रहे हैं कि घर से बाहर कैसे आ गए तुम, क्यों आए घर से बाहर इतनी देर रात को, उन्होंने पूछा। ही स्टार्टेड चेजिंग, तो उन्होंने क्या कर दिया, चेज करना शुरू कर दिया। चेज का मतलब होता है पीछा करना होता है, फॉलो का मतलब भी पीछा करना होता है। फॉलो और चेज में डिफरेंस ये है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसको पता नहीं होता कि आप फॉलो कर रहे हो क्या उसको,
और चेस का मतलब होता है कि सामने वाले को भी पता है कि आप उसका पीछा कर रहे हो। जैसे चोर के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो चोर को पता रहता है ना कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, चेज़ करते हैं उसको, तो वैसे ही। तो जो पिताजी जो हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया उन्होंने चेज़िंग, दौड़ना शुरू कर दिया पीछे एंड और हिटिंग अस, मारना शुरू कर दिया हमें कि बहुत घर से बाहर निकलते हो, ये लो, आगे से मत निकलना, तो ऐसा। वी बोथ स्क्रीम्ड, हम दोनों के दोनों जो है वो ऐसे चिल्लाए, डर गए इस टाइप का एंड और रैन बैक, ठीक है? और दौड़े, वापस दौड़े हम, ठीक है? तो रन की सेकंड फॉर्म रैन होता है, ए आता है उसमें। टुवर्ड्स की तरफ द हाउस, यानी कि जो घर है उसकी तरफ हम वापस दौड़े। आवर फादर वाज़ राइट बिहाइंड अस, हमारे जो पिताजी जो है राइट बिहाइंड का यूज़ यानी कि ठीक पीछे थे, अस यानी कि हमारे। तो हमारे पिताजी ठीक हमारे पीछे थे। वी रश्ड इनसाइड, हम दौड़े इनसाइड, अंदर की तरफ एंड और हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, छुप गए बिहाइंड आवर मदर, हमारी जो माताजी हैं, मम्मी जो है उनके पीछे हम छुप गए। माँ हेल्प अस, मदद कीजिए हमारी। पापा इज़ वेरी एंग्री, पिताजी जो है वो बहुत गुस्से में है। वी क्राइड, हम जो है वो ऐसे रोए, ठीक है? तो रोना ही होता है क्राई। तो हम क्राई किए, रोए ऐसे कि मम्मी प्लीज़ हेल्प, बचा लो, पापा गुस्से में है, तो वैसे। मदर समहाउ, मम्मी जो है समहाउ यानी कि किसी तरीके से, समहाउ का यूज़ करते हैं, किसी तरीके से कुछ किया हमने, तो समहाउ का यूज़ करते हैं। काम्ड हिम डाउन, ठीक है? तो काम का मतलब शांत करना होता है, काम डाउन करना किसी को, अरे काम डाउन, शांत हो जाओ। तो शांत किया उनको, पिताजी को शांत किया एंड और मेड हिम सिट, और उन्हें जो है बैठाया उन्हें, अरे शांत हो जाओ, बैठो, बच्चे हैं, गलती हो गई, तो इस टाइप से। वी ऑल सेट टुगेदर इन द लिविंग रूम, हम सभी के सभी जो है साथ में बैठे, ठीक है? बैठना होता है, वी ऑल हम सभी, सेट बैठे टुगेदर साथ में बैठे इन द लिविंग रूम, ठीक है? तो लिविंग रूम क्या होता है, बैठक जिसको बोलते हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं पहले लिविंग रूम में तो आते हैं कि यहाँ बैठिए, तो वो बैठक में बैठे सबके सब साथ में। आई आस्क्ड, मैंने जो है वो पूछा, पापा हाउ डिड यू नो मी, सॉरी हाउ डिड यू नो वी वर एट द बस स्टॉप। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपको जो है कैसे पता लगा, कैसे आप जाने कि वी वर, हम थे, एट द बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पे थे, ये आपको कैसे पता लगा? ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, पिताजी ने क्या जवाब दिया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर, तो मैंने जो है वो प्राप्त किया था, यानी कि मुझे आया था, एक कॉल आया था, अननोन यानी कि अनजान, अज्ञात जो नंबर है उससे मेरे को कॉल आया था। द पर्सन सेड, यानी कि जो व्यक्ति था उसने कहा, योर किड्स आर आउट लेट एट नाइट, आपके जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, लेट एट नाइट यानी कि देर रात को, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के ऊपर, ठीक है? तो बस स्टॉप पे आपके बच्चे देर रात को बाहर हैं। सो आई रैन देयर इमीडिएटली, तो मैं क्या किया, मैंने दौड़ा, मैं दौड़ा देर यानी कि वहां पर बस स्टॉप के लिए दौड़ा मैं, इमीडिएटली तुरंत ही, ठीक है? एडवर्ब है इमीडिएटली। आई सेड, मैंने कहा, वी जस्ट वेंट टू सी SRK, हम बस गए थे टू सी, देखने के लिए, SRK को देखने के लिए गए थे हम तो। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, तो मैंने जो है प्राप्त किया था, एक कॉल प्राप्त किया था, मुझे कॉल आया था, फॉर फ्रॉम समवन यानी कि किसी से कॉल आया था, हु सैड, उसने कहा, ही इज हियर यानी कि वो वहां पर है। वह कौन, SRK वहां पर है, ऐसा मुझे कॉल आया था। आई डेंट वॉन्ट टू मिस, मैं नहीं चाहती थी, कि सिमोना बोल रही है ना, क्योंकि सिमोना की कहानी है ये। तो मैं नहीं चाहती थी मिस करना यानी कि छूट जाना, द चांस यानी कि जो मौका है, जो अवसर है, ठीक है, वो छूट जाए, मैं ये नहीं चाहती थी। माय ब्रदर एडेड, तो मेरे पिताजी ने जो है, सॉरी मेरा जो भाई जो है, ब्रदर जो है, उसने ऐड किया यानी कि वो भी बोल पड़ा बीच में, क्या बोला, ओ सो दैट वाज द सरप्राइज, तो यह था सरप्राइज, ये था सरप्राइज, ऐसा करके बोलते हैं ना, वही, ओ ये था सरप्राइज, तो ऐसा मेरा भाई बोल पड़ा। फादर लुक्ड एट मी, पिताजी ने देखा मेरी तरफ एंड सेड, कहा, गिव मी योर फोन, तुम्हारा फोन दो, लेट्स चेक द नंबर, आओ क्या करते हैं, जांचते हैं, नंबर को जांचते हैं। वी चेक, हमने जांचा, एंड और टू आवर सरप्राइज यानी कि हमारे आश्चर्य के लिए, बोथ कॉल्स यानी कि दोनों के दोनों जो कॉल्स थे, जो फोन आए थे, केम फ्रॉम, आए थे से द सेम नंबर, तो सेम अननोन नंबर यानी कि जो एक ही जो अज्ञात नंबर था, उसी अज्ञात नंबर से सिमोना को भी कॉल आया और उनके पिताजी को भी कॉल आया। इट वॉज ऑल अ प्रैंक, क्या था, एक प्रैंक ही था, यानी कि प्रैंक क्या होता है, चालाकी से मस्ती करना जो होता है, किसी को धोखा देना होता है,
वही तो प्रैंक होता है। तो ये सब क्या था, ये प्रैंक था। अ वेल प्लान्ड फेक न्यूज़ स्टोरी टू फूल अस। एक वेल प्लान्ड यानी कि सोची समझी योजना। वेल प्लान्ड तो वही होता है ना कि सोची समझी योजना थी। फेक न्यूज़ तो वेल प्लान्ड फेक न्यूज़ थी, सोची समझी झूठी खबर थी। स्टोरियन की कहानी, झूठी खबर कहानी की थी, टू फूल अस, मूर्ख बनाने के लिए हमको। फादर लुक्ड सीरियस, पिताजी जो है वो दिखे गंभीर दिखे, सीरियस दिखे। एंड सेड, उन्होंने कहा, सिमोना नेक्स्ट टाइम, अगली बार, डोंट ट्रस्ट अननोन कॉलर्स। डोंट ट्रस्ट यानी कि विश्वास मत करना, अननोन कॉलर्स यानी कि जो अज्ञात, जो अजनबी जो कॉल करने वाले हैं उन पर विश्वास मत करना। इफ़ यू एवर रिसीव सच इंफॉर्मेशन, यदि इफ़ यू एवर यानी कि कभी भी तुम जो है, यदि कभी भी तुम जो है रिसीव करती हो, प्राप्त करती हो, सच इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना प्राप्त करती हो, ऑलवेज टेल द फैमिली फर्स्ट, हमेशा जो है टेल बतलाओ, बोलो, बताओ, द फैमिली यानी कि जो परिवार जो है उसको फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले परिवार को बताओ। एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग, ठीक है, टुनाइट, तो एनीथिंग यानी कि कुछ भी जो है, तो कुड हैव का यूज़ हुआ है कि हो सकता था, गॉन यानी कि जा सकता था, रॉन्ग यानी कुछ भी गलत हो सकता था, टुनाइट यानी कि आज रात को कुछ भी गलत हो सकता था। आई लुक्ड डाउन, मैंने जो है ऐसे नीचे देखा, ठीक है, तो ऐसे शर्मिंदगी में देखते हैं ना, तो वो वाला फीलिंग गिल्टी, ठीक है, ऐसे फील करते हुए, ठीक है, गिल्टी, गिल्टी का मतलब ऐसे दोषी, गुनहगार, तो गुनहगार फील करते हुए मैंने नीचे देखा। माई ब्रदर एंड आई सेट टुगेदर, मेरे भाई और मैंने जो है कहा, टुगेदर साथ में कहा, वी आर रियली सॉरी, यानी कि हमें अफसोस है, वाकई में अफसोस है हमें, पापा पिताजी हमें अफसोस है, ठीक है। सॉरी का मतलब माफ़ करना भी यूज़ करते हैं और अफसोस के लिए यूज़ होता है वैसे तो मुझे अफसोस है, तो वी आर रियली सॉरी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर ट्रस्ट अननोन कॉलर्स, कभी भी जो है आप विश्वास मत करो जो अनजान जो कॉलर्स हैं, अज्ञात जो कॉलर्स हैं, अजनबी जो कॉलर्स हैं, फ़ोन करने वाले जो हैं, और फेक न्यूज़ यानी कि जो झूठी खबरें हैं उन पर कभी भी आप विश्वास मत करो। ऑलवेज थिंक, हमेशा जो है आप सोचो, बिफोर एक्टिंग यानी कि करने से पहले, एक्ट का मतलब काम करना होता है, तो बिफोर कुछ भी करने से पहले आप सोचो पहले, हाँ, विश्वास मत करो, ठीक है, ऑलवेज थिंक। एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली और सबसे महत्वपूर्ण, शेयर सच थिंग्स विथ योर फैमिली, और साझा करो सच थिंग्स यानी कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो कॉल वॉल आते हैं, तो इनको साझा करो विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ में। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, जो सुरक्षा है वो आती है फर्स्ट, यानी कि पहले नंबर पे जो सुरक्षा आती है। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखा है, कुछ ऐसे आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लिखिए कमेंट्स में, बताइए हमें भी। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, स्टोरी बुक है हमारी, 107 स्टोरीज़ हैं इसके अंदर, और हर स्टोरी के लिए वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जो कि बेस्ट चीज़ है इस बुक की। स्पोकन इंग्लिश ये हमारी ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। 500 डेली यूज़ पैटर्न्स है, सैंपल्स आपको यूट्यूब पे ही पोस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं आप। इंग्लिश गोली हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ अपलोड करते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। फेक, फेक का मतलब क्या होता है? झूठा, नकली, ठीक है। फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबर, आया था, टाइटल यही था कहानी का, और फेक न्यूज़ को हम हॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉट रियल यानी कि जो वास्तविक नहीं है। मेड बनाई गई है, टू लुक लाइक समथिंग रियल, लुक लाइक यानी कि दिखे, किसके जैसा दिखे, लाइक किसके जैसा दिखे, समथिंग रियल यानी कि कुछ वास्तविक है ऐसा दिखे, तो ऐसी बनाई गई जो होती है उसी को हम फेक बोलते हैं, ठीक है। सडनली अचानक होता है, एडवर्ब होती है ये, कि हैपनिंग क्विकली यानी कि कोई चीज़ जल्दी से घटित हो, और अनएक्सपेक्टेडली यानी कि उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित रूप से, बिना उम्मीद के यदि कोई चीज़ हो जाए अचानक से, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेडली का मतलब हो गया कि आपको पता है कि हाँ ऐसा होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन पता चले कि एग्जाम ही कैंसिल हो गई, तो वो अनएक्सपेक्टेडली हो गया। नेक्स्ट है, ओके, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट उत्साह होता है, एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एनर्जी, एक फीलिंग, फीलिंग यानी कि भावना होना, ठीक है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी की भावना होना, एनर्जी यानी कि ताकत की भावना, ऊर्जा की भावना आ जाना, कि वाओ ऐसा हर क्या आ रहा है। तो एक्साइटमेंट में क्या हुआ था कि आंखें जो जो है वो चौड़ी हो गई थी, वाइडन हो गई थी,
रिलेट कर पा रहे होंगे आप। ठीक है, पोस्टर्स, तो एसआरके के पोस्टर लगा रखे थे पूरे रूम के अंदर। ठीक है, पोस्टर वही होता है लार्ज प्रिंटेड पिक्चर्स, यानी कि बड़ी जो प्रिंटेड यानी कि प्रिंट की हुई जो फोटोज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, यूज्ड फॉर डेकोरेशन, उपयोग की जाती हैं डेकोरेशन के लिए, साज सज्जा के लिए, सजावट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के लिए जो है उपयोग की जाती है, तो वो पोस्टर्स होते हैं। मैडली, मैडली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पागलों की तरह बोल सकते हो आप। इन एन एक्सट्रीम और क्रेजी वे। ठीक है, एक्सट्रीम यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, और क्रेजी वे यानी कि पागलों की तरह। ठीक है, तो वही होता है मैडली, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह। तो जो लड़की थी वो एकदम पागलों की तरह प्यार करती थी एसआरके को। वो तो 23 साल की थी, लेकिन एसआरके जो 50 क्रॉस कर चुके थे, तो वहाँ पे यूज़ हुई थी हेड वर्ब। ये गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा किया, एकत्रित करना। ठीक है, जनरली जो साहस जो होता है, करेज जो होता है, उसके लिए आता है कि मैंने करेज गैदर किया, इकट्ठा किया। कलेक्टेड और बिल्ड अप, ठीक है, एकत्रित करना और बिल्ट अप, तो यानी कि बनाना, ये भी एकत्रित करना ही होता है। ऑफन यूज्ड, अक्सर जो उपयोग किया जाता है फॉर करेज और स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि साहस के लिए और स्ट्रेंथ यानी कि जो ताकत है उसके लिए इकट्ठा किया, कि मैंने ताकत इकट्ठा की और मैंने एक पंच मारा उसको। मैंने करेज इकट्ठा किया और मैं अपने भाई के पास गई, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, और उसको बोली मैं कि भैया चलो एक सरप्राइज है। तो वही विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, और मैं उसके कान में क्या फुसफुसाई। स्पोक वेरी सॉफ्टली, बोलना, वेरी सॉफ्टली यानी कि बहुत ही धीमे से बोलना, और क्वाइटली एकदम शांति से बोलना। ठीक है, तो विस्पर होता है। साइलेंटली, साइलेंटली चुपचाप होता है, तो हमने चुपचाप जो है साइलेंटली वी ओपन द मेन डोर। ठीक है, ऐसा करके एक सेंटेंस था। विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना किसी आवाज किए हुए। ठीक है। शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब हैरान होता है। वेरी सरप्राइज्ड और अपसेट, यानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित, और अपसेट हो जाना यानी कि दुखी हो जाना बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि उम्मीद नहीं थी वो हो रहा है, तो हम शॉक्ड का यूज़ करते हैं। फ्यूरियस, फ्यूरियस बहुत गुस्से में होता है। ओके, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। ठीक है, तो फ्यूरियस का यूज़ करते हैं। एक मूवी भी है फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत सारे पार्ट हैं उसके, शायद 7-8 पार्ट होंगे, देख लीजिएगा कभी। तो वो बस गाड़ियाँ ही चलाते हैं वो। चेजिंग, चेजिंग का मतलब पीछा करना होता है। ठीक है, रनिंग आफ्टर समवन और समथिंग, ठीक है, दौड़ना। ठीक है, रन आफ्टर होता है दौड़ना। ठीक है, किसी के पीछे दौड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं चेज बोल लो, या रन आफ्टर बोल लो कि वो मेरे पीछे है। ठीक है, तो वैसे ही समवन और समथिंग, किसी चीज़ के पीछे। तो आया था ना कि हमारे पिताजी जो है वो डंडा लेके हमारे पीछे दौड़ रहे थे। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब चिल्लाया। ठीक है, कि चिल्लाना होता है जोर से, तो चिल्लाया। नेक्स्ट है, सॉरी, इसको ये भी देख लेते हैं। मेड अ लाउड एंड हाई क्राई, ठीक है, यानी कि करना, एक जोरदार आवाज करना, या जोर से जो है वो चिल्लाना। ठीक है, तो वही स्क्रीम होता है कि हे पापा भागो, तो वैसे करके। हिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, किसकी है, हाइड की। ओके, छिप गए, वेंट टू अ प्लेस वेयर वन कैन नॉट बी सीन, यानी कि ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ पर जो है वन यानी कि जो पीछा कर रहा है या कोई भी जो है वो नहीं देख सके। ठीक है, तो वैसा स्थान क्या होता है, वो जो करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम हाइड बोलते हैं, छिपना। तो हम छिप गए, वेंट चले गए। ओके, लिविंग रूम, लिविंग रूम बैठक होता है, और रूम इनके कमरा, इन द हाउस, घर के अंदर एक कमरा, फॉर रिलैक्सिंग, आराम करने के लिए, एंड टॉकिंग, बातचीत करने के लिए, तो उसको हम लिविंग रूम बोलते हैं। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं। कहानी आपको अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कहानियाँ हम लेके आते रहते हैं। थैंक यू।